देखो यार, अगर तुम लोग AEW के हार्डकोर फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइस WWE के अपकमिंग टीवी डील की वजह से एक टीवी डील पॉसिबली कैंसिल होने वाला है। NJPW में ब्रायन के ओकाडा को चैलेंज करने के बाद NJPW में ब्रायन के डेब्यू के ओरिजिनल प्लान रिवील हो चुके हैं। AEW के आज हुए डायनामाइट शो के बाद AEW के सुपरस्टार को फाइन लग चुका है। 5 महीनों तक AEW कोलिजन के लाइव रहने के बाद AEW का अपकमिंग कोलिजन कैंसिल हो चुका है। तो गाइज वहीं AEW और WWE के कंपटीशन को लेकर पावर हाउस हॉब्स ने काफी बड़ी कंट्रोवर्सी कर दी है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को, और सबसे पहले बात करेंगे आज हुए डायनामाइट शो की। वेल गाइज ये चीज तो आप लोगों ने आज AEW के डायनामाइट शो पर देखी होगी। आज यहाँ पर AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहाँ पर गन क्लब बॉलीवुड बॉयज को फेस करते हुए दिखाई दिए थे, जहां पर गन क्लब के बॉलीवुड बॉयज को बीट करने के बाद गन क्लब ने उनके प्रोमो के अंदर MJF के साथ फुल गियर पर उनके टैग टीम चैंपियनशिप मैच को लेकर बात की। और जब यहां पर गन क्लब उनका प्रोमो दे रहे थे तो गाइज गन क्लब के इस प्रोमो के अंदर गन क्लब MJF के पार्टनर को मॉक करते गए, और गाइज गन क्लब ये कहते गए कि MJF AEW के फुल गियर पे पर व्यू के ऊपर अगर यहां पर किसी फैटी आदमी को लेकर अपना पार्टनर बनाएंगे तो MJF या उस आदमी दोनों की पिटाई होने वाली है। और बेसिकली AEW के डायनामाइट शो के ऊपर आज यहां पर गन क्लब उनके प्रोमो के अंदर जब हील प्रोमो कट करके क्राउड को मॉक कर रहे थे तो गाइज गन क्लब के इस हरकत की वजह से गन क्लब को AEW में फाइन लग चुका है। और गाइज यहां पर PWI इंसाइडर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि AEW के डायनामाइट पर गन क्लब के क्राउड को मॉक करने की वजह से AEW कंपनी ने गन क्लब को $500 का फाइन लगाया है। और आज यहां पर AEW के डायनामाइट शो के ऊपर गन क्लब के प्रोमो के बाद जब गन क्लब AEW के बैक स्टेज पर पहुंचे तो गाइज AEW के मैनेजमेंट उस प्रोमो को लेकर नाराज थी, और इसकी वजह से AEW की तरफ से गन क्लब को $500 का फाइन लगा है। वेल गाइज ये तो बात है AEW के रेसलर्स के फाइन लगने की, बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं जिम रॉस के AEW को लीव करने की। वेल ये बात तो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ। AEW सुपरस्टार जिम रॉस पिछले कुछ दिनों से कैंसर से गुजर रहे थे, और गाइज वैसे तो अब जिम रॉस की कैंसर ठीक हो रही है, बट गाइज यहाँ पर जिम रॉस के इस कैंसर की वजह से अब जिम रॉस एक बार फिर से AEW से लीव लेने वाले गए। और गाइज आज यहाँ पर जिम रॉस ने इस चीज को अनाउंस कर दिया है कि पॉसिबली आने वाले 1 से 1.5 महीनों तक जिम रॉस AEW के शो पर कमेंट्री नहीं करेंगे। और गाइज जिम रॉस के डॉक्टर्स की वजह से जिम रॉस यहाँ पर आने वाले शोज पर काम नहीं करेंगे। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि जिम रॉस AEW के ऊपर उनका रिटर्न कब करते गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के कोलिजन के फ्यूचर की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, AEW कंपनी के जून महीने में कोलिजन को शुरू करने के बाद अभी तक लगभग AEW का सारा कोलिजन लाइव होता है। बट गाइज यहाँ पर आने वाले AEW के 2 हफ्ते के कोलिजन शो AEW कंपनी लाइव न करके टेप करने वाली है, क्योंकि गाइज इस हफ्ते AEW का जो कोलिजन शो होने वाला है वो कोलिजन शो AEW कंपनी फ्राइडे को टेप करने वाली है। और गाइज यहाँ पर करीबन 6 महीनों के बाद पहली बार इस हफ्ते AEW का रैम्पेज शो आपको लाइव देखने को मिलेगा, जहां पर फ्राइडे को AEW रैम्पेज के लाइव जाने के बाद सेम अरीना में AEW का कोलिजन शो टेप होने वाला है। और गाइज यहां पर AEW रैम्पेज के अरीना में लाइव जाने से पहले AEW कंपनी उनके 2 घंटे के कोलिजन को टेप करेगी, जिस कोलिजन को AEW कंपनी 11 नवंबर को सैटरडे को ब्रॉडकास्ट करेगी। और गाइज इस हफ्ते कोलिजन के फ्राइडे को होने के बाद अगले हफ्ते भी AEW का कोलिजन शो AEW कंपनी फ्राइडे को करने वाली है, क्योंकि गाइज अगले हफ्ते AEW कंपनी सैटरडे नाइट को उनका फुल गियर पेपर व्यू करेगी। और AEW के फुल गियर पेपर व्यू की वजह से AEW कंपनी अगले हफ्ते भी उनके कोलिजन शो को फ्राइडे नाइट को देने वाली है। बट गाइस यहां पर मजेदार बात तो ये है कि AEW के अगले 2 कोलिजन के प्रिंटेड होने के बाद अब AEW उनके एक कोलिजन को कैंसिल भी करने वाली है, और ये वाला कोलिजन और कोई नहीं बल्कि AEW के इस साल का आखिरी कोलिजन होने वाला है। बोल ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, AEW कंपनी इस साल के एंडिंग पर उनका ब्रांड न्यू पेपर व्यू AEW वर्ल्ड एंड करने वाली है। और गाइज अब यहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर एंड्रू जेन ने इस चीज को कंफर्म किया है कि क्योंकि कंपनी AEW कंपनी साल के एंडिंग के ऊपर सैटरडे नाइट पर उनका वर्ल्ड एंड पेपर व्यू करने वाली है, तो गाइज इसलिए AEW के इस पेपर व्यू की वजह से AEW कंपनी इस साल के एंडिंग के ऊपर उनके एक कोलिजन को कैंसिल करने वाली है। और वैसे तो जनरली AEW पेपर व्यू के पहले उनके कोलिजन को फ्राइडे नाइट पर करने वाली थी, बट गाइज यहां पर AEW के वर्ल्ड एंड पेपर व्यू के पहले AEW उनका कोई भी कोलिजन नहीं करेगी। और गाइज इस साल के एंडिंग के ऊपर AEW का एक कोलिजन कैंसिल होने वाला है। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि सैटरडे नाइट पर AEW के बार बार पेपर व्यू और कंपटीशन की वजह से
से AEW कोलिजन लंबे टाइम तक टिकता है। पर गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं NJPW में ब्रायन डेनियल्सन के ओरिजिनल डेब्यू प्लान की। ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। NJPW के आखिरी पेपर व्यू पावर स्ट्रगल के ऊपर ब्रायन डेनियल्सन के वीडियो पैकेज के अंदर ब्रायन डेनियल्सन ने ओकाडा को रेसल किंगडम के ऊपर चैलेंज किया था और NJPW ने अब ये कंफर्म भी कर दिया है कि रेसल किंगडम 18 के ऊपर ब्रायन डेनियल्सन ऑफिशियली NJPW पर डेब्यू करेंगे। बट गाइस यही NJPW में ब्रायन के डेब्यू के ओरिजिनल प्लान को लेकर अब इस हफ्ते बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। गाइस यहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि अगर यहां पर ब्रायन को इंजरी न हुई होती तो गाइस ब्रायन अभी तक NJPW में डेब्यू कर चुके होते, क्योंकि गाइस NJPW के ओरिजिनल प्लान के हिसाब से ब्रायन यहां पर NJPW के पावर स्ट्रगल के ऊपर ओकाडा को चैलेंज तो करने वाले थे। बट गाइस ब्रायन का ये चैलेंज वीडियो पैकेज के द्वारा ना होके बल्कि इन पर्सन होने वाला था और बेसिकली NJPW के ओरिजिनल प्लान के हिसाब से NJPW के आखिरी पेपर व्यू पावर स्ट्रगल के ऊपर ओकाडा के मैच के ओवर होने के बाद ब्रायन यहां पर खुद अरीना में आके ओकाडा को फेस टू फेस चैलेंज करने वाले थे। बट गाइस क्योंकि यहां पर ब्रायन को इंजरी हो गई थी तो गाइस इसलिए ब्रायन के इंजरी की वजह से NJPW ब्रायन को अरीना में नहीं ला पाई और गाइस ब्रायन के ट्रैवल इशू की वजह से NJPW को ब्रायन के प्लान को चेंज करने पड़े। गाइस अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि रेसल किंगडम पर भी ब्रायन कंपीट कर पाएंगे या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के फॉर्मर TNT चैंपियन पावर हाउस हॉब्स की। गाइस बात करें यहां पर पावर हाउस हॉब्स की तो गाइस इस हफ्ते पावर हाउस हॉब्स के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर पावर हाउस हॉब्स ने WWE और AEW को लेकर काफी बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी गई। जहां पर पावर हाउस हॉब्स के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर हॉब्स ने यहां पर WWE और AEW के कंपटीशन को लेकर बात की, जहां पर हॉब्स का ये कहना है कि वो यहां पर सोशल मीडिया पर काफी बार ये पढ़ते गए कि AEW कंपनी WWE का कंपटीशन नहीं गए, जबकि पावर हाउस हॉब्स को ये लगता है कि AEW कंपनी WWE का रियल कंपटीशन है, क्योंकि गाइस WWE का शो भी नेशनल टेलीविजन पर आता है और AEW का शो भी नेशनल टेलीविजन पर आता है और इससे पहले भी AEW के शो ने WWE के एक शो को कई बार बीट किया है और इसके साथ साथ AEW और WWE के अंदर रेसलर्स को सैलरी भी लगभग बराबर मिलती गई और गाइस इसीलिए पावर हाउस हॉब्स को कहीं से भी नहीं लगता है कि AEW और WWE के बीच में कंपटीशन नहीं गए। और गाइस यहां पर पावर हाउस हॉब्स का ये कहना है कि WWE AEW को कंपटीशन मानने से कितना भी मना करे, बट ये बात यहां पर WWE को भी मालूम है कि AEW कंपनी WWE का कंपटीशन है। और गाइस यही हॉब्स के इस इंटरव्यू के अंदर अब हॉब्स ने जब AEW को WWE का कंपटीशन कॉल आउट कर दिया है तो गाइस सोशल मीडिया के ऊपर AEW के हेटर और WWE के मार्क्स पागल हो चुके हैं और गाइस यहां पर सोशल मीडिया के ऊपर पावर हाउस हॉब्स को काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है। गाइस आप लोग हॉब्स की इन बातों से एग्री करते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस जहां तक बात रही AEW और WWE की तो गाइस अब मैं आपको बता दूं इस हफ्ते सोशल मीडिया के ऊपर AEW और WWE को लेकर एक और बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी न्यूज आ रही है। गाइस ये बात तो मैं ऑलरेडी एलीट मेनिया ओरिजिनल चैनल के ऊपर बता चुका हूं कि WWE के स्मैकडाउन और NXT के टीवी डील के बाद अब WWE के मंडे नाइट रॉ को लेकर भी WWE कंपनी यहां पर टीवी डील नेगोशिएट कर रही है। और गाइस जो लोग मेरे दूसरे चैनल एलीट मेनिया ओरिजिनल को फॉलो करते हैं उन लोग को ये बात बढ़िया से मालूम होगी कि मैंने 2 दिन पहले ही एलीट मेनिया ओरिजिनल के ऊपर यह बताया था कि WWE के मंडे नाइट रॉ की टीवी डील के लिए WWE कंपनी इस समय वार्नर मीडिया से भी नेगोशिएट कर रही है। और गाइस इस चीज के भी अच्छे चांसेस है कि वार्नर मीडिया WWE के शो को अपने नेटवर्क पर लाए। और गाइस अब जबकि इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि वार्नर मीडिया WWE के शो को ला सकती है तो गाइस यही सोशल मीडिया के ऊपर WWE के एक न्यूज सोर्स ने AEW कंपनी को ट्रोल करने के लिए अपनी तरफ से एक फेक स्टोरी चला दी गई, जहां पर बेसिकली इस न्यूज सोर्स का यह कहना है कि अगर यहां पर वार्नर मीडिया WWE के शो को अपने नेटवर्क पर लाती गए तो गाइस वार्नर मीडिया AEW के टीवी डील को कैंसिल करेगी। और गाइस यहां पर बेसिकली एक्सीनो न्यूज का यह दावा करना है कि अगर यहां पर WWE का रॉ वार्नर मीडिया के नेटवर्क पर जाता है तो गाइस वार्नर मीडिया AEW के शो को कैंसिल कर देगी, जिससे कि AEW के टीवी डील के कैंसिल होने की वजह से AEW कंपनी भी शट डाउन हो जाएगी। यहां पर मैं इस पूरे रिपोर्ट को देखने के बाद 2 ही चीजें बोलना चाहूंगा। पहली चीज तो यह कि एक्सीनो न्यूज WWE के न्यूज को कवर करता है और ये हैंडल लगातार डेली बेसिस पर AEW को ट्रोल करता है। और जहां तक बात रही AEW के टीवी डील के कैंसिल होने की तो गाइस यहां पर एलीट मेनिया पर मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि AEW कंपनी का टीवी डील WWE की तरफ से तो कैंसिल नहीं होने वाला है, क्योंकि गाइस जिन लोगों को नहीं मालूम है उनको मैं बता दूं वार्नर मीडिया सिर्फ TBS और TNT नेटवर्क को ओन न करके बल्कि अमेरिका में कई सारे टीवी चैनल को ओन करती गए। और गाइस WWE के NXT शो को लेकर CW नेटवर्क के साथ जो नया टीवी डील
साइन हुआ है। CW नेटवर्क के अंदर भी वार्नर मीडिया का काफी बड़ा शेयर है और इसीलिए किसी भी चूतिए को यह लगता है कि WWE के मंडे नाइट की टीवी डील की वजह से वार्नर मीडिया AEW के शो को कैंसिल करेगी, तो गाइज मेरे हिसाब से ये तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। और जहां तक बात रही रॉ की टीवी डील की, तो मैं आपको ये भी बता दूं, करंटली यहां पर WWE उनके टीवी डील को सिर्फ वार्नर मीडिया के साथ नेगोशिएट न करके बल्कि यूएसए नेटवर्क के साथ साथ फॉक्स नेटवर्क के साथ भी नेगोशिएट कर रही गए। और गाइज यहां पर अब इन तीनों नेटवर्क के ऊपर डिपेंड करता है कि वार्नर मीडिया, फॉक्स नेटवर्क और यूएसए नेटवर्क में से कौन यहां पर WWE को मोटे पैसे देता है। वेल आपको क्या लगता है, वार्नर मीडिया WWE के शो को लाने के लिए AEW के टीवी डील को कैंसिल करेगी या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।